हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्लैट प्रिपरेशन में सबसे बड़ी मिस्टेक जो अभी स्टूडेंट्स करते हैं वो लेट स्टार्ट करना करते हैं। दे वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस। ये एग्ज़ामिनेशन अपना दिसंबर में होता है। आप लोग स्कूल के एग्ज़ामिनेशंस में मार्च अप्रैल तक फंसे रहते हैं और फिर मई के महीने में आके आप प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन के कुछ डायनेमिक्स हैं। ये बाकी एग्जामिनेशन जैसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे कोई प्री डिफाइंड सिलेबस होता है, कुछ पोर्शन होता है जिसको कंप्लीट करना रहता है। ये एग्जामिनेशन एक ऐसी स्किल पे है जो बहुत टाइम लगाती है डेवलप होने में। दिस एग्जामिनेशन इज़ बेस्ड ऑन रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स इज़ वन एस्पेक्ट जहाँ पे आपको एक फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में एक मैच्योरिटी के साथ बढ़ना पड़ता है। क्लाट कंसोर्शियम अपने क्लाट के पेपर्स में आपसे लीगल सेक्शन में, क्रिटिकल रीजनिंग में, करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस पूछता है वो हमारे करंट सिचुएशंस या करंट अफेयर्स से मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ सिंपली देर इज़ अ पैसेज जहाँ पे आपको दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और ईडी के भेजे गए समन्स को जो स्किप कर रहे हैं उसके ऊपर अगर पैसेज आ जाए, तो क्लाट कंसोर्शियम इस तरह के पैसेज को आपको क्रिटिकल रीजनिंग में, लीगल एप्टीट्यूड में, करंट अफेयर्स में किसी भी जगह पे दे सकता है। तो लेट स्टार्ट करने पे सबसे होता क्या है, मई जून के महीने में जब आप स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको एक ओरिएंटेशन बिल्डअप होते होते अक्टूबर नवंबर हो जाता है। सितंबर अक्टूबर के महीने में हर बंदा जो भी क्लाट का फॉर्म भरा है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देता है। और सबसे बड़ा मिस्टेक वहीं पे होता है कि फिर आपके पास एक्चुअली में 30 to 60 डेज रहते हैं इस एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए। इसी बीच में आपको 40 से 50 मॉक भी लगाने हैं। इसी बीच में आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। इसी बीच में आपको आपका रीडिंग स्पीड भी बढ़ाना है, बिकॉज that is ultimately the demand of this examination. So start early. This is the very first important tip that I have to give you. Start early. स्कूल एग्जामिनेशंस हैं, स्कूल की पढ़ाई है, दैट्स ओके। आपकी अकेले की नहीं है। देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग इट अलॉन्ग विद देयर ट्वेल्थ। सो यू आर नॉट द ओनली वन, सो दैट कांट बी द एक्सक्यूज़ कि आपकी स्कूल की पढ़ाई है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब अगर आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगता है तो फिर आप ऐसे एग्जामिनेशन को बिल्कुल भी टारगेट मत करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस एग्जामिनेशन, it's also about this particular profession, right? So the law books that we have are nearly 2000 पन्ने की, 1500 पन्ने की लॉ की बुक्स होती हैं एक सब्जेक्ट की। सो यू हैव टू रीड अ लॉट। सो अगर आपका रीडिंग में मन नहीं लगता है देन दिस एग्जामिनेशन इज़ नॉट वर्दी ऑफ यू, और या यू आर नॉट वर्दी इनफ फॉर दिस एग्जामिनेशन और फॉर दिस प्रोफेशन पर से। सो द वेरी फर्स्ट एडवाइस इज़ दैट आप खुद से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को लगता है कि इंग्लिश ही तो है तो हम खुद से प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, इंग्लिश इज़ वन एस्पेक्ट, रीडिंग स्पीड इज़ वन एस्पेक्ट, बट to keep you guided, to keep you motivated, and to keep you in the right trajectory, right direction is a very important aspect. एंड अगर आप किसी स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहाँ पे यू विल फाइंड दैट सब्जेक्ट्स आर बीइंग टॉट। 50-60 बच्चे हैं, देर इज़ नो वन टू वन मेंटरशिप। आपको कोई आपके डाउट क्लियर करने के लिए इंडिविजुअल फैकल्टी मिलेगी ही नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट इज़ लाइक नॉट द रोल ऑफ द फैकल्टी बट ऑफ द इंस्टीट्यूशन पर से। So find a reliable mentor support. I can be one of the mentor who can guide you in this preparation, and I'm very confident about it. This might sound like a sale pitch, so be it. But if you will become a part of my program, then you will see that the kind of efforts that I take with my students individually. Each one of us has different set of capabilities and potential. भाई कोई बंदा है वो 3 मिनट में, 4 मिनट में किसी चीज़ को कर सकता है, हो सकता है दूसरे किसी को 30 मिनट लगे। कोई बंदा है जो कि नोट मेकिंग अच्छी बनाता है, अच्छे नोट्स बनाता है, क्रिस्प नोट्स बनाता है, वहीं दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जो पैराग्राफ लिखता है। तो मुझे दोनों के ऊपर अलग अलग तरीके से काम करना रहता है, राइट? एक इंडिविजुअल है जिसको फैक्ट याद करने में दिक्कत होती है, एक इंडिविजुअल है जिसको कहानी सुनने में या कहानी समझाने में या उसको समराइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम सभी स्टूडेंट्स को, सभी एस्पिरेंट्स को एक ही पेडेस्टल पे रख के एक ही तरीके से गेज नहीं करते हैं। इंडिविजुअल स्किल सेट्स को आइडेंटिफाई करके आई ट्राई टू पिन पॉइंट दी क्रिटिकलिटी क्या है, because there are students, in my years of experience I have seen there are students that they were not able to make it in this examination, not because they were any less, but because they did not I mean they did not attempt sufficient number of questions. CLAT 2023 was one paper where
the number of attempts could should not have been more than 110 115 at max. 110 के ऊपर जाना नहीं था because 2023 का पेपर डिफिकल्ट था, कट ऑफ नीचे गया. Whereas if we compare with 2024, the paper was easier in comparison to the previous year, एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ा देना चाहिए था. तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम फॉल्टर करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होने की वजह से. और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं. उस 2 घंटे में आप बैफल हो गए, कंफ्यूज हो गए, आपकी रीडिंग स्पीड पहले से ही सफिशिएंट नहीं थी, आप इधर उधर के मॉक्स लगा रहे थे, आपके 60-70 नंबर आ रहे थे, आपके 90 तक में अटेम्प्ट्स थे. तो अगर आपके 90 तक अटेम्प्ट्स हैं तो वैसे भी इस एग्जामिनेशन में रोड जो है बड़ी डिफ़िकल्ट है. 90 तक तो मैक्सिमम हर बंदा 120 मिनट में 90 क्वेश्चंस कर लेता है. लेकिन चैलेंज क्या है, 110 क्वेश्चन कौन कर पाता है, 120 के 120 क्वेश्चन कौन कर पाता है. इसीलिए आपको यहाँ पे आपके इंडिविजुअल लूप होल्स के साथ एक रिलायबल मेंटोर सपोर्ट चाहिए, विच इज़ वेरी क्रूशियल. एंड ट्रस्ट मी डियर, these coaching institutions cannot provide you that. Why I can say this? Because I have been a part of them. So if yes, you find that mentor support in a standard coaching institution, do find it, or else I am there for you. I will be available for you if you join the program that I have to offer. Now the next advice is focus more on mocks and their practice. Read more, solve more. This is the only advice that I have for CLAT. That is what I do. That is what I am enabling my students to do. And I will always emphasize on this. You have to focus on mocks. You have to focus on its practice. Most of the times you will find that people will say that, okay, there is a sufficient amount of syllabus that needs to be completed to be able to solve mocks. That's true. That's one aspect. But there is not predefined syllabus in CLAT as well, right? They have not stated कि वो contracts ही पूछेंगे, वो torts ही पूछेंगे, या वो constitution ही पूछेंगे. They have not stated anything like this. Rather what they say is कि जो भी contemporary topics हैं, जो current में चल रहे हैं issues, वो पूछने वाले हैं. तो जब आपके सामने एक मॉक आता है जिसके पैसेज के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, उस पैसेज को वहीं पे पढ़ के आप जब डिकोड करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप समझ में आता है कि आपकी क्रिटिकल रीजनिंग या अंडरस्टैंडिंग कैसी है. इंग्लिश लैंग्वेज है, वो बात सही है, लेकिन क्या चेंज हो जाता है ओरिएंटेशन जैसे ही हम इंग्लिश को क्रिटिकल रीजनिंग के साथ कंपेयर करते हैं, या क्रिटिकल रीजनिंग से फिर हम लीगल एप्टीट्यूड की तरफ जाते हैं. बिकॉज अक्रॉस ऑल दीज 3 सेक्शंस पैसेजेस ही आते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने का नज़रिया और तरीका दोनों में परिवर्तन होना, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है. जो लॉजिक को आप इंग्लिश के पैसेजेस के लिए सॉल्व करने के लिए लगाते हैं, अगर सेम लॉजिक आप क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेज को सॉल्व करने के लिए लगाएंगे क्लैट में, तो आपका मैक्सिमम आंसर गलत होगा. और इस एग्जामिनेशन में सिर्फ एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको पैसेज समझ में आया तो आप कर ले जाएंगे, नहीं समझ में आया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. तो ऐसी जगह पे यू शुड फोकस मोर ऑन मॉक्स, प्रैक्टिस इट. अब इसमें जो क्वेश्चंस आप गलत करते हैं उसके जस्टिफिकेशंस आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि क्यों गलत हुआ. अगर आंसर की देख के भी आपको जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटोर की ज़रूरत होती है. बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो वो बाकी आपके को कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स भी गलत कर रहे हो सकता है वो सही कर रहे हो. या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें कोई लॉजिक दूसरे ऑप्शन के लिए लग रहा है, वो जस्टिफाइड हो, पर उसको जस्टिफाई करने वाला कोई इंसान नहीं है, तुम्हें लग रहा है तुम में कोई फॉल्ट है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि कभी कभी फॉल्टी मॉक सीरीज़ की वजह से, फॉल्टी क्वेश्चंस की वजह से बच्चे का एक अलग माइंडसेट क्रिएट हो जाता है. एक सेल्फ कॉम्प्लासेंट और कभी कभी और सेल्फ लोथिंग कभी कभी, उससे आपको बचाने के लिए अगेन आपको एक मेंटोर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. और रीड मोर सॉल्व मोर वाले लॉजिक में भी आपको मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है. बिकॉज पढ़ना तो है, बट क्या पढ़ना ज़रूरी है, सॉल्व करना है, बट एग्जैक्टली कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. Knowledge does not play a major role now. You have to focus on general awareness. Gone are those days when CLAT was focused on knowledge. In our time, when we had to prepare for CLAT, the games were very different. If I ask the CLAT students, seniors, or students, those who gave CLAT in 2008, 2010, 2011, they had a very different approach for this examination. When we gave it in 14, 15, and 16 per se, our people, my friends and all, the approach was very different. But when it comes to you 10 years down the line in 24, 25, 26, the approach of this examination is very much different. So this examination has evolved in past 2 decades largely, and is
in fact going to evolve. The point in this statement is that right now, why the CLAT consortium has changed the examination pattern, why it has made it more rigorous reading wala oriented, because this is what we need in the law school. This is what we do in the law school. We go to we go and participate in a moot court competition. We have to read a lot of judgments. We have to prepare our memorials. So if a student does not have an aptitude for reading, how you can expect that such a child will be able to do a compulsory moot or a compulsory activity where research is involved, or that child will be able to write research papers and not copy it from other sources. So they want originality, they want research aptitude वाला बंदा. And research aptitude में सबसे बड़ी बात होती है पढ़ने की क्षमता, the resilience to read. रेजिलियंस टू रीड में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वहाँ पे एक अवेयरनेस वाला कंपोनेंट बहुत रोल प्ले करता है. Again, if I say that India may, tell me one position in the constitution that is always at a tri-junction, or you can say confused approach when it comes to the policies of the government. Yeah, tell me what is the right now problem with abrogation of Article 370? Is it abrogation of Article 370? Is it revocation of Article 370? Or it is striking down of Article 370? And what is the difference between all three? This is not knowledge, this is general awareness. Now if I say that, okay, the delimitation commission has shifted the delimitation by 2026, and the census is also shifted, what are the implications of this on right to vote or political representation from our local constituency? If you're not able to answer these, or if you do not have any viewpoint on these aspects, trust me dear, you cannot clear this examination. You're not suitable, you're not fit for this. So general awareness is one component where you cannot excel on your own. You have a limited base of knowledge that you think you know more from your 11th and 12th पर्सपेक्टिव, या स्कूल में आपके किसी टीचर ने आपका ईगो ब्लोट कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा कि भैया नहीं नहीं तुम तो 99% वाले बच्चे हो, तुम्हारा बहुत टैलेंट है, ये है वो है. मुझे स्कूल के टीचर्स पे भी विश्वास नहीं है, बिकॉज वो आपको लॉ नहीं पढ़ा सकते. वो सिंपली प्लेन बीएड किए हुए लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए ये काम कर रहे हैं, राइट? अच्छा, स्कूल में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो हमारे जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की, हमारे जैसे टीचर्स की कभी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं. सब कुछ स्कूल में मिल रहा होता. तो बिकॉज स्कूल इज़ इनएडिक्वेट, द टीचर्स आर इनकॉम्पिटेंट और लैक स्किल्ड, ना लेस स्किल्ड, तो उनके उनके जो यू कैन से मोटिवेशंस हैं या जो ओपिनियंस हैं आपके बारे में, वो कभी कभी सिर्फ आपको जोड़ के रखने के लिए भी होते हैं. तो उस ईगो के चलते आप ये मत सोचिएगा कि आपको सब आता है, आपको कुछ नहीं आता है ना. क्लाट कंसोर्शियम जो पेपर बना के दे रहा है 11वीं 12वीं के बच्चे की औकात के बहुत बाहर का पेपर है. तो आपको जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करना है. द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे टफ पेपर्स को आपको पिकअप करना पड़ेगा, जो आपने आज तक पिकअप नहीं किया है. वहाँ पे आपको उसको पिकअप ही नहीं करना है, आपको उसको 3 घंटे स्ट्रिंजेंटली डेली बेसिस पे पढ़ना है. अब आप स्कूल जाओ चाहे ना जाओ, तो इस जगह पे आपको मेंटोर का पुश, गाइडेंस और एक से आपके लिए काम आसान करना है. तो मेंटोर वो काम करता है. तो जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करिए. किसी तरह का कोई भी नॉलेज जो है वो कोई काम नहीं आने वाला, बिकॉज नॉलेज इज़ लाइक, आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में नॉलेज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम क्या है क्लाट में, कि वो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं. वो एक पूरा पूरा स्टेटमेंट होगा. स्टेटमेंट का मतलब होता है क्या समझ में आया है आपको. तो ABCD 4 स्टेटमेंट्स हैं. वो चारों स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं पैसेज से निकल के आ रहे होंगे, बट क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है आपको, उसको आपको मार्क करना है. एंड डियर प्लीज़ अंडरस्टैंड, मार्क हर कोई कर लेगा, उसको आपको मात्र 10 से 12 सेकेंड में मार्क करना है. दैट इज़ द मैक्सिमम टाइम वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. We have, on an average we have 15 you can say seconds for one question. There are 5 questions in a single passage. We have 75 seconds to 80 seconds, which means closer to 1.5 मिनट. 1 मिनट से 1.5 मिनट होता है हमारे पास 5 सवाल करने के लिए. दैट इज़ द टाइम वी हैव, बिकॉज 3 साढ़े 3 मिनट पैसेज को समझने में लगता है, 1.5 पौने 2 मिनट हमें सॉल्व करने में लगता है. क्यूमुलेटिवली 6 मिनट होता है हमारे पास एक पैसेज के लिए मैक्सिमम. लीगल एप्टीट्यूड में बच्चे 30 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, बट वो टाइम 55 मिनट्स ले लेते हैं. अब 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको 50 से 55 मिनट लगा, तो डियर आप ऑलरेडी रेस के बाहर हो, बिकॉज आपने 25 मिनट्स एक्स्ट्रा लिया है टॉपर्स से.
because those who are able to get score 96, 98 in this examination are the ones who are able to do it within 4.5 minutes each passage. So this is where the CLAT examination gets difficult, and this is the simplicity of this paper also. So you need to begin early. Again, I'll come back to the same logic. You need to begin early. Limited emphasis on current affairs should be there because newspaper is so interesting when you start reading it. दुनिया में क्या चल रहा है, देश दुनिया में हम अपने को सब जानना होता है. अपने को एकदम डेप्थ में पता होना चाहिए. अपन नॉलेज के स्टालवर्ड्स बनना चाहते हैं. अपन चाहते हैं कि जब हम कहीं पे कुछ बोलें तो लोग हमारी बात को सुने, हमारी बात में वजन हो. इसीलिए शायद हमने क्लैट के एग्जामिनेशन को भी चूज़ किया रहता है. लेकिन आपको करंट अफेयर्स में कितने लिमिट्स में घुसना है, कितनी डेप्थ में घुसना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए. उसको समझे बिना आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बहुत गलतियां करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स के प्रति इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं या इन्वॉल्व होते हैं कि वो सिर्फ करंट अफेयर्स पे ही फोकस करते हैं, उसी के नोट्स बनाते हैं, और इस सेक्शन का वेटेज सिर्फ 30 मार्क्स का है, जिसमें आप कितना भी पढ़ लें आप मैक्स टू मैक्स 20 मार्क्स ले आ पाएंगे. गलती होगी ही होगी, मिस्टेक्स होंगी ही होंगी. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में करंट अफेयर्स पे अपने को लिमिटेड एम्फासिस देना चाहिए, पर कितने करंट अफेयर्स को इग्नोर करना है, किसको डेप्थ में पढ़ना है, ये एक टीचर का काम होता है, एक मेंटोर का काम होता है. ठीक है. सो दैट इज़ वेयर इट गेट्स इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले आपके पास आपकी नोट्स कॉपी होनी चाहिए, जो कि आपके लिए फाइनल यू कैन से गीता, कुरान और बाइबल होगी. उसी को आपको 15 दिन में रिवाइज करना है, दोहराना है, पढ़ते रहना है, ताकि आप 20 मार्क्स एटलीस्ट जीके सेक्शन में ले आ पाए. यहाँ पे आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करिए. देर आर अ लॉट ऑफ लेक्चर्स दैट आई हैव पुश्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल, फ्री में अवेलेबल हैं. 1.5-2 घंटे की जो हमारी क्लास होती है वो लेक्चर्स आपके पास असेस करने के लिए पड़े हुए हैं. क्लैट 365 करके प्लेलिस्ट है मेरे इस लेक्स प्रेप चैनल पे. आप क्लैट 365 प्लेलिस्ट को देखिएगा, उसमें बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, just to give you the kind of an idea, the kind of approach that we take for this examination, and how simplified in how simplified manner I try to explain this. So this is where the examination gets different and difficult, and this is where you should focus more. So having said that, you need to improve your reading speed, and this is the last advice that I have. Resilience to read, R2R is the only thing that is required here. So one on one mentor support is required to help you out in this. Right kind of reading resources, right filter of facts, right filter of arguments and conclusions. That is where I will be training you guys, and I have been training people in different CLAT institutions that I have worked with. Well, I am quite known in Uttar Pradesh when it comes to current affairs. You go to any premium institution, talk to any owner of these institutions, take my name, they'll tell you that they know me. I am a law graduate. I have done my master's in criminal law. And in my CLAT, when I appeared, I had scored 101.25. I was already qualified for Ram Manohar Lohia. That's a different case that I did not pursue my education from there, but I have qualified CLAT in my time. Now, having said that, with my 7 years of experience in law, because I have done my master's, I have done my graduation in law, and 4 years of active teaching with all these CLAT institutions, trust me, dear, I know what CLAT Consortium is expecting, and I know what these institutions are not able to deliver. When these institutions rely on faculty like me to bring business to them, to convert you, then you know that where the potential is. So, with that thought, I'm just leaving it to you to judge it. My classes are free of cost for at least 7 days. 7 days, you can join the classes. ऑनलाइन प्रोग्राम है पूरा, 30,000 का ईयरली प्रोग्राम है. आप इसको मंथली इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करके ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलती है, हाईलाइटेड न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस मिलता है. संडे एक्सेप्शनल है, संडे को मैं भी कुछ नहीं करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ चिल करो. बाकी मंडे टू सैटरडे रिगोरसली हमारा न्यूज़पेपर रीडिंग होता है. मंडे टू फ्राइडे एक्टिव क्लास होती है. मिनिमम 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास होती है हमारी ऑनलाइन. उसमें टास्क होते हैं, क्लास में हम लोग आर्ग्यू करते हैं, और मेरा बहुत लिमिटेड बैच साइज़ है. 30 स्टूडेंट्स का मेरा बैच साइज़ है, जिसमें 15 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं अभी. तो मेरे पास जो साइज़ बचा हुआ है दैट इज़ ओनली फॉर 15 स्टूडेंट्स रिमेनिंग. 30 स्टूडेंट्स के बियॉन्ड एक पर्टिकुलर बैच में मैं स्टूडेंट्स को नहीं रखूँगा. आई शेड्यूल अनदर बैच.
कोई भी ऐसा नहीं है कि आप मिड में आ रहे हो तो आपका कोर्स छूट रहा है या कुछ भी है, बट अगर आप काफ़ी लेट ज्वाइन करते हो तो आपको मुझे बैकअप में सब कुछ प्रोवाइड भी करना है। ड्राइव लिंक, लेक्चर्स, वीडियोस, शीट्स, उनके एनालिसिस इंक्लूडिंग डाउट्स, तो वो सब आपको देने के लिए आपको अलग से समय देना पड़ेगा। इसीलिए उस पूरे क्लैट की फ़ीस 30,000 है। अगर आप जनवरी में इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 महीने आपको सिर्फ 2,500 रुपये महीने देना है। लेकिन अगर आप जून में आके ज्वाइन करते हैं तो उस समय सिर्फ आप 2,500 नहीं देंगे, आपकी फ़ीस प्रो राटा बेसिस पे डिवाइड करी जाएगी, 30/6 हो जाएगा, तो 5,000 रुपीज़ आपका पर मंथ होगा। सो इट्स बेटर दैट यू टेक द मेंटरशिप प्रोग्राम अर्ली। साल भर का रिगोरस प्रिपरेशन है। जनवरी टू मार्च तक में हम लोग रीडिंग पे फोकस करते हैं। मार्च से लेके जुलाई तक में हम लोग सॉल्विंग एप्टीट्यूड पे, स्पीड पे, अटेम्प्ट्स पे फोकस करते हैं। जुलाई से लेके सितंबर तक में हम लोग एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं। और सितंबर टू नवंबर पे हम लोग रिवीजन पे, क्वांट पे, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। सो दैट इज़ द अप्रोच ऑफ 12 months। इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन वन शॉट, let me tell you, Lex Prep Clat Mini is the only solution and the way out that you have. So do join it. There is a form given in the description. Fill that form, be a part of Clat Mini, and I'll help you guys in acing this examination. Thank you so much.